आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे नोट्स तैयार हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। एक एक चीज पे हम जो है वो बात करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। कहाँ का इलेक्शंस होने वाले हैं? देखिए, ये 2024 का सेमीफाइनल है, आप मान के चलिए। दिस इज द सेमीफाइनल 2024, जो अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। अभी नवंबर में 5 राज्यों में इलेक्शन होंगे। कौन कौन से राज्य हैं? नवंबर दिसंबर में होंगे। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, नवंबर में इलेक्शंस होंगे। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पोलिंग होगी। तो राजस्थान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट। नेक्स्ट टू राजस्थान इज मध्य प्रदेश, दूसरा स्टेट। एक और तेलंगाना। क्या बात है, जबरदस्त। तेलंगाना में केसीआर क्या वापस अपनी बीआरएस को जिता पाएंगे? छत्तीसगढ़, ओहो हो, भूपेश बघेल। मजा आने वाली है दोस्त। रमन सिंह बनेंगे कि भूपेश बघेल? देखिए, मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में रहता है, तो मैं पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली फॉलो भी करता हूं। और हर इंसान को पॉलिटिक्स में एक्टिव इंटरेस्ट जो है वो होना ही चाहिए। और उसके बाद फिर मिजोरम। तो ये 5 राज्यों में मुझे लाओ सत्ता, ये मतलब अगर मैं सब में देखूं तो गजब के लीडर लगे मिजोरम के जो हैं। ठीक है, मतलब कमाल। आप जितनी भी उनकी तारीफ करें कम है। क्लीनेस्ट है वो, फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस समय स्टेट के, बहुत जबरदस्त। तो वो भी बहुत आगे है रेस में। हम बात करेंगे हालांकि 5 राज्यों के, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। भैया आपने फोन कर करके हमारी बगिया उधेड़ दी, तो हमने इसको फिर से खोल दिया है। लिमिटेड सीट्स है, मुझे नहीं पता ये कब बंद हो जाएगा। तो 450 का कोर्स है। एक बच्चे ने फोन किया था, सर 20,000 का कोर्स मिल रहा है। एक और बच्चे ने फोन किया, सर इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं? हम बहुत कम फीस लेके आपको बेस्ट टू बेस्ट देते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये आपको कोर्स करवाएंगी। ठीक है, और इसमें हम आप सब कुछ नहीं भूलेंगे। एग्जाम में फर्स्ट 90% सिलेबस, सिर्फ एग्जाम नहीं, हर एक चीज में। आमतौर पे जो एनएलपी विशेषज्ञ अमीरों के साथ होते हैं, बट आप भी अब ये सब सीख पाएंगे कि कैसे मेमोरी इनहांस कर पाए, सुपर कंसंट्रेशन, प्रोजेक्ट्स वाइवा में डर लगता है, इंटरव्यू में डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ याद रहेगा, नॉलेज रहेगी। तो 26 अक्टूबर से क्लास शुरू होगी और 450 का कोर्स। और जैसा कि हमने बताया कि कब बंद हो जाए मुझे नहीं पता एडमिशन, तो फटाक से कोर्स को अवेल कर ले। ओके, क्योंकि अभी बंद हो गया तो आपने बहुत कॉल किया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले इलेक्शंस होने वाले हैं 17 नवंबर। सबसे पहले तो नहीं, सबसे बड़े इलेक्शंस। 5 राज्यों की अगर बात करें तो एमपी, मतलब मेरी नजर पर्सनली एमपी पे रहेगी। एक तो सीट्स भी ज्यादा है, ठीक है ना, 230 सीट्स टोटल है। 5.6 करोड़ इलेक्टोरेट है, 5.5 करोड़। और एससी एसटी की सीट्स है 82। ट्राइबल्स की सीट है 20%, 48। पिछली बार 31 को में कांग्रेस जीती थी। ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा बीजेपी के लिए। इस समय बीजेपी की सरकार है, लेकिन देखिए पिछले 4 दशकों से, 18.5 सालों से शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कमाल कर दिया है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होने वाली है। कमलनाथ, ये बहुत बड़ी बात है। कमलनाथ ने, आप ये समझिए कि उन्होंने छोड़ा नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन की। उन्होंने कहा मैं एमपी में ही रहूंगा। तो 20% कमीशन की सरकार, कहते हैं कि 20% करप्शन, 5 राज्यों में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो करप्शन, जैसे भी पटवारी स्कैम हुआ, महाकाल स्कैम हुआ, ठीक है, व्यापम स्कैम की तर्ज पे पटवारी स्कैम बोला गया, तो बहुत जबरदस्त आरोप लगाए थे यहां पे कमलनाथ ने। उधर बीजेपी ने बोला कि 15,000 करोड़ का जो स्कैम हुआ है वो भूल गए। फिर अभी बीजेपी, वो जो सबसे बड़ी बात, ट्राइबल्स का इश्यू बहुत बड़ा रहेगा यहां पे, बहुत बड़ा। क्योंकि ट्राइबल्स की सीटें पिछली बार सारी की सारी, मतलब 31 सीटें 48 में से वो मिली थी कांग्रेस को। और अभी ट्राइबल का इशू आपने देखा, अभी जो तस्वीरें सामने आई थी, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कैसे वो बीजेपी के ही थे जिन्होंने पेशाब की थी एक। तो उसके बाद फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान लेके आए थे और पैर वैर धोया था उनका। तो वो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का इशू रहेगा। सोयाबीन के प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं, 50%। और 70% जो है वो एमपी की जो पॉपुलेशन है वो एग्रेरियन है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत 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 बड़ा, अगर हम एमपी की बात करें तो ये इशू जो है वो रहने वाला है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों ही जो है इसमें जो है वो आपस में जो है वो लड़ाई होगी। और एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की है, तगड़ी है भाई। 18.5 साल से, अबे सीएम कमलनाथ है 1.5 साल,
बट शिवराज सिंह चौहान, मुझे आज भी याद है 2018 में उन्होंने स्पीच दी थी कि शेर शेर रहता है, और भी देखो क्या होता है, शेर आ गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया, इनका कैंपे छोड़ दिया, बोला कि जाओ जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। समझ रहे हो? तो क्योंकि अब देखिए उस समय राजस्थान और एमपी में साथ में इलेक्शंस हुए थे और अभी भी साथ में ही हो रहे हैं। तो उधर अभी राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट ने बैंड बजे, बट उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो पार्टी ही छोड़ दी। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य तो वो बीजेपी में चले गए, तो ये बहुत बड़ा इशू रहा। अब अभी सीएम के चेहरे कौन है अगर हम बात करते हैं, एक तो कमलनाथ है ही है, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान से पार्टी हटके सोच रही है। ये एक बहुत जबरदस्त बात है। नरेंद्र सिंह तोमर को बुलाया है पार्टी प्रेसिडेंट, और अभी मतलब काफी ज्यादा नरेंद्र सिंह तोमर भाई 2 बार एमपी ऑलरेडी वो रह चुके हैं और इस बार वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे, तो माइट बी पॉसिबल कि शायद नए चीफ मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, उनकी भी नजरें टिकी हुई है बेटा, उन्होंने भी असेंबली इलेक्शन में हो सकता है बीजेपी उनको भी सीएम बना दे। मतलब वी डोंट नो अभी कौन सीएम चेहरा, भी वैसे तो शिवराज सिंह चौहान ही है, बट पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हमको दिख रही है कि सीएम जो है इस बार कोई और भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये चीज तो है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2019 इलेक्शंस में अगर आप देखो तो यहां पे बीजेपी तोड़ लिया था बेसिकली। अगर आप लोकसभा में देखो तो यहां पे बीजेपी ने तो एकदम गदरी मचा दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 2018 में यहां पे 109, ठीक है, 165, ये तो 2013 की बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी, बट जैसा कि हमने बताया कि चुप्पे से निकल गए थे लेके सब कुछ एक तरीके से। तो ये रहा। अब वोट शेयर की अगर बात करते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर 40% से ज्यादा रहा है। आपको पता है हमारे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, ठीक है ना। तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 40% से ज्यादा ही रहा है हर जगह। जब भी आप देखोगे, अगर आप लोकसभा में देखो, आप 2013-18 में असेंबली इलेक्शंस में देखो, तो ये हमेशा जो है वो ज्यादा रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 37% गया, फिर 40%। एमपी में तो बीजेपी का दबदबा रहा है, वो तो हर किसी को मालूम है। छत्तीसगढ़ पे आ जाओ बेटा, छत्तीसगढ़ क्या बात है। छत्तीसगढ़ रमन सिंह 15 साल तक सीएम बने, जब से भाई 2000 में अलग हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ एमपी से। और जब छत्तीसगढ़ जब एमपी से अलग हुआ तो रमन सिंह, नया नवेला स्टेट है, यहां पे रिसोर्सेस की दिक्कतें रहती है, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हैं यहां पे, करप्शन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो करप्शन का ही ना यहां पे। कोल स्कैम जो अभी बोला जा रहा है, लिकर स्कैम बोला जा रहा है। और यार एक तो मैं बहुत परेशान हो गया हूं, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल कि मेरा कैमरा अपने आप ऑफ हो जा रहा है और मैं एक टेक में लेक्चर करता हूं, मतलब ब्रेक्स में लेता नहीं हूं। आप एडिटेड मेरे लेक्चर होते नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारे लेक्चर्स करने होते हैं। पता नहीं कैमरा बीच में ऑफ हो जा रहा है, फिर मुझे भी दिक्कत। तो मैं छत्तीसगढ़ पे था, तो कहां था मैं खुद भी भूल गया। तो हाँ, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल 90 सीटें हैं, है ना, और SC ST की सीट यहाँ पे 39 है, ठीक है। टोटल सीट्स हालांकि 40। तो ये अभी फेज 1 में यहां पे इलेक्शंस होने हैं। ये अगेन 7 नवंबर को यहां पे इलेक्शंस होंगे, 7 और 17 नवंबर को 2 है। 3 दिसंबर को सबके रिजल्ट आएंगे, याद रखिएगा। रिजल्ट का जो डेट है वो 3 दिसंबर को होगा। और 2 फेज में इलेक्शन होंगे क्योंकि भाई आपको पता ही है माओइस्ट ने, नक्सलवाद की प्रॉब्लम यहां पे बहुत ज्यादा है, उन्होंने सीधे सीधी धमकी दी हुई है। अब अगर आप देखोगे तो पिछले जो इलेक्शंस हुए थे 68 सीटें सीधा सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई थी भाई, ठीक है। बीजेपी नहीं अच्छा कर पाई थी, हालांकि रमन सिंह बहुत टाइम तक रहे थे चीफ मिनिस्टर, 15 साल तक, जब से स्टेट बना है। पहली बार कांग्रेस आई थी यहां पे, और अभी हो पाएगा एंटी इनकम्बेंसी अगेन। एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन हर जगह है। हाँ, करप्शन की बात कर रहा था मैं। तो एक तो सबसे बड़ा करप्शन का मुद्दा है भाई। देखो करप्शन, जल जंगल जमीन, छत्तीसगढ़ और झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है भैया यहां पे। तो अगर आप सरगुजा में देखो, ठीक है, और बस्तर में देखो तो वहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा है, और ठीक है, वहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा है, दिक्कतें ज्यादा है। और करप्शन की भी, लिकर स्कैम हो गया, आपका कोल स्कैम हो गया भाई, हाईकोर्ट में मामला तक चला गया है। तो इस पे भी डेफिनेटली जो है वो बीजेपी घेरने वाली है कांग्रेस सरकार को। भूपेश बघेल है एक तो सबसे आगे। बीजेपी ने अभी तक छत्तीसगढ़ में अपना चेहरा जो है वो नहीं अनाउंस किया हुआ है, ठीक है ना, अभी तक। हालांकि जो टीएस सिंहदेव हैं, महाराजा हैं वो सरगुजा स्टेट के, वो भी बहुत आगे लग रहे हैं। पैडी कल्टीवेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है यहां पे। पैडी कल्टीवेशन का जो वादा किया था 2500 रुपए
पर क्विंटल एमएसपी आपको मिलेगा, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करेगा। और ट्राइबल बेल्ट का भी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तरीके से डेवलप नहीं हुआ। एक तो नक्सलवादी एरिया है, तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब पूरा नहीं लेकिन कुछ एरिया तो मुश्किलें तो है ही है यहां पे। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हॉस्पिटल्स रोड्स बनने चाहिए वो भैया नहीं दी है। तो अभी इस पे जो है वो घेरेगी। भूपेश बघेल तो है ही है करंट सीएम, टीएस सिंहदेव भी अभी डेप्यूटी सीएम है, ये भी बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के, मतलब उन्होंने अभी तक चेहरा जो है वो नहीं अनाउंस किया हुआ है, ठीक है, कि कौन उनकी तरफ से सीएम जो है बनेगा। वोट शेयर की बात करें तो देख सकते हैं 33% गया था ये बीजेपी का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 43% गया था। ओके, आप देखिए इस पे ज्यादा नजर डालिए 2018 पे, जो पिछले असेंबली इलेक्शन हुए थे वो इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा आ जाओ मेरी जिस पे नजरें रहेंगी, एक तो एमपी, दूसरा राजस्थान। हालांकि एमपी राजस्थान में मैं कुछ भेदभाव नहीं कर रहा हूं, दोनों ही सही है, बट राजस्थान मजा आने वाली है। सीटें 200 हैं, ठीक है। जब भी मैं राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं तो राजस्थान का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि 200 सीटें है ना, तो कैलकुलेशन में आसानी होती है। 23 नवंबर को यहां पे वोट पड़ेंगे, अगेन 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, 5.5 करोड़ के करीब इलेक्टोरेट है यहां पे बेसिकली जो वोट देंगे। ओके, और यहां पे SC/ST सीट्स जो है वो 59 है। इस समय कांग्रेस की सरकार है, 72 साल के अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं। जो एमपी में प्रॉब्लम हुई थी वो सेम कांग्रेस में प्रॉब्लम हुई थी, मतलब सेम राजस्थान में प्रॉब्लम हुई थी। अगर आपको याद होगा, सचिन पायलट बचा तो लिया किसी तरीके से राहुल गांधी ने सचिन पायलट को, वो छोड़ के तो पार्टी नहीं गए, वरना वही हाल होता जो एमपी में हुआ, बीजेपी आ जाती तुरंत। लेकिन मैं पर्सनली अगर मुझे कुछ पॉलिटिशियंस को चुनना हो जिनको मैं देखता हूं बहुत जबरदस्त, उनमें एक सचिन पायलट है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही जबरदस्त विजनरी, और मुझे अभी भी लगता है कि अशोक गहलोत से बेटर चॉइस होते सचिन पायलट। अगर आप इनको सीएम बनाते तो इनका कैंप बहुत स्ट्रांग है। अगर इस बार सचिन पायलट को मौका नहीं मिला तो धज्जियां उड़ा देंगे वो, ये आप मान के चलिए। बीजेपी वसुंधरा राजे से एकदम दूरी बनाए हुए है। अभी तक वसुंधरा राजे सीएम रही हैं भाई, जब भी बीजेपी राजस्थान में आई है, लेकिन इनका कोई नामो निशान अभी इस समय दिख ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा रैली भी नहीं कर रही है। बट अगेन पिछले 30 सालों में एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। तो पिछली बार कांग्रेस है, क्या इस बार बीजेपी आएगी, देखना पड़ेगा। बड़े मुद्दे क्या है ये आप देख सकते हो। 2018 में बीजेपी हार गई थी भाई 73, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीत मिली थी, ठीक है ना। और उसके पहले आप देखो फिर बीजेपी को, तो मैंने बताया ना कि एक बार बीजेपी का कांग्रेस ऐसे होता है। यहां पे वोट शेयर की बात करें तो अगेन 38% यहां पे बीजेपी, वोट शेयर तो दोनों सेम ही रहते, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है। अब मैंने आपको बताया कई बार ये होता क्या है कि जैसे मान लो कि 5 कैंडिडेट खड़े हैं, अब 4 कैंडिडेट को इक्वल वोट मिले, लेकिन अगर एक कैंडिडेट को भी मान लो जैसे 4 कैंडिडेट को 4 वोट मिले, और अगर एक कैंडिडेट को 5 वोट मिल गए तो वो जीत जाएगा, बाकी 4 हार जाएंगे। तो ये एक तरीके से भेदभाव हुआ ना कि भाई खाली एक वोट से थोड़ी ना, किसी ने भी दे दिया होगा वो, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे सवाल उठाए जाते हैं। जैसे अमेरिका में विनर टेक्स इट ऑल नहीं होता है कि जो जीत गया वो सारे वोट ले जाता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम हमारे यहां जो है वो चलता है। अच्छा, मुद्दा अगेन करप्शन बहुत ही जबरदस्त भैया। करप्शन का मुद्दा जो है वो राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो ये जोरों शोरों से जो है वो फैलेगा। जिस तरीके से पेपर लीक्स हुए हैं, ठीक है, उस पर काफी ज्यादा नजर लगेगी। भैया जयपुर के 2 मेयर पकड़े गए, IAS IPS को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा। तो करप्शन का मुद्दा बहुत, करप्शन तो हर जगह ही है, जहां पे इलेक्शन होगी वो करप्शन का मुद्दा रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी अगेन, ठीक है। खैर यहां पे एक वो भी रहा है ना कि क्या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा कांग्रेस का यहां पे जीतना, जिस तरीके से चीजें चल रही है। पोलराइजेशन का इशू रहा है, पोलराइजेशन का भैया सरतन से जुदा हमको अभी तक याद है, ठीक है। और काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं यहाँ पे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा यहाँ पे करने की कोशिश की गई। फिर लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन जो है उसका भी, जैसे जो क्राइम्स होते हैं, एक्सटॉर्शन, स्ट्रीट क्राइम्स, यहाँ पे गैंग वॉर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर हम राजस्थान की बात करते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, भाई एनसीआरबी की रिपोर्ट ने टॉप किया था अगर रेप की बात करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, ठीक है। बाकी फिर तेलंगाना आ जाओ। तेलंगाना पे इलेक्शन होंगे 30 नवंबर को, ओके। सबसे बड़ी को पार्टी BRS, KC राव, चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। खैर तेलंगाना तो अलग हो गया हैदराबाद से, अब तो वहां नहीं रहा, ठीक है। और कांग्रेस, बीजेपी एक सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, अब वो जीतेगी पता नहीं,
लेकिन अगर 2018 में देखो तो एक सीट मिली थी यहां पे बीजेपी को, एक सीट। आप विश्वास करोगे? ठीक है, 19 लोकसभा इलेक्शन में 21 सीटें किसी तरीके से जीत पाए थे ये लोग, लेकिन एक सीट, ओनली 1 सीट मिली थी यहां पे। अब बीजेपी की नजरें हैं इस बार, अभी ऐसा बोला जा रहा था कि बीआरएस पार्टी मतलब केसीआर जो है वो मतलब अलायंस शुरू कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस कर्नाटक की जीत से कॉन्फिडेंट है कि शायद हम यहां पे वो जो कारनामा है वो दोहरा पाएंगे, क्योंकि 19 सीट इनको मिली थी, ठीक है ना। तो बाकी टीआरएस और टीडीपी देख ही सकते हो, ठीक है, इनको भी, बट अगेन चीजें तो वही रहेंगी। तो केसीआर इसमें रूलिंग पार्टी समय बीआरएस है, बट आरएसएस भी यहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। रूरल बेल्ट को आरएसएस ने जो है वो भेज दिया है, ये बिल्कुल सही है। एआईएमआईएम भी है जाहिर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा छाप जो है वो एआईएमआईएम कुछ छोड़ पाएंगे यहां पे। वोट शेयर की अगर बात करते हैं तो बीजेपी आप देख सकते हैं 7%, आईएनसी 28%, सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है टीआरएस 46.9% पे खड़ी हुई है, ठीक है, यहां पे तो ठीक है। और अगर मुद्दों की इश्यूज की बात करें तो वेलफेयर स्कीम्स, एक तो तेलंगाना में प्रॉब्लम क्या है ना कि वेलफेयर स्कीम बहुत देते हैं ये लोग, और पंजाब में भी यही प्रॉब्लम। वेलफेयर स्कीम भाई लोन माफ कर दिए या फ्री बिजली दे दी, अभी जैसे रायतू बंधु स्कीम चल रही है, ठीक है ना, और एक और स्कीम दलित बंधु, कौन क्या नाम है वो, उसमें भी फ्री। तो प्रॉब्लम ये है कि स्टेट फाइनेंसेस गड़बड़ाए हुए हैं तेलंगाना के, डेट रिडन है, बहुत ज्यादा डेट है तेलंगाना पे, ठीक है ना। तो ये बहुत 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 बड़ा इशू रहेगा, ठीक है, ये चीजें। और एक इसमें यहां पे प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीआरएस हो, मतलब वही टीडीपी, तो इसमें दिक्कत ये है, मतलब टीआरएस, तो इसमें दिक्कत क्या है ना कि ये अगर आप देखो तो अगर पार्टी में टिकट नहीं दिया किसी को तो रिबेल कर लेगा। बहुत सारे बीआरएस के नेता जो है वो बीजेपी में आए हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई टिकट नहीं दोगे तो बेटा हम तो खुला मोर्चा, हमारे तरफ से तो जो है वो केसीआर राव, डेफिनेटली के चंद्रशेखर राव तो है ही, बहुत बड़े जो रोल प्ले करेंगे। और उसके बाद फिर केटी रामा राव जो केसीआर के बेटे हैं वो भी प्रेसिडेंट बने भैया, तो वो भी काफी ज्यादा, फिर रेवंत रेड्डी, जी किशन रेड्डी, ये भी तो बहुत बड़े नाम है। एंड लास्ट में आपका मिजोरम की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी अभी इस समय तो एमएनएफ है ही है, ठीक है। तो इनका पोल डे जो है वो 7 नवंबर को है, टोटल 40 सीटें हैं, है ना। इलेक्टोरेट जो है वो लगभग 9 लाख के करीब है। तो बीजेपी को तो बहुत ही यहां पे वोट बैंक नहीं है बीजेपी का, 2018 में एक ही सीट मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती आई है यहां पे, लेकिन पिछली बार 4 सीट, और एमएनएफ को, मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है, इनको जो है वो मिली थी काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी समय जोरामथांगा है, उन्होंने कई बार 1998 में, 2003 में, अब 2018 में कमाल जो है वो दोहराया है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का बहुत ही कम रहा है, 8%। इंडियन नेशनल कांग्रेस और एमएनएफ, इन दोनों के बीच में जंग रहती है, और दोनों का वोट शेयर लगभग आप देख रहे हो सेम ही रहा है, राइट। तो ये चीज है। बाकी जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पे जेडपीएम, ये भी एक बहुत बड़ी पार्टी, जोराम पीपल्स मूवमेंट, बहुत बड़ी पार्टी, और कांग्रेस तो है ही है, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस के जो लाल थनावला है, सबसे ज्यादा समय तक सीएम वही रहे हैं, 1983, 88, फिर 93, फिर 98, फिर 2008, फिर 2013, इतनी बार सीएम रहे हैं। तो क्या वो दोहरा पाएंगे, देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत जबरदस्त करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो करप्शन से लड़ने के लिए बहुत जबरदस्त जो है, एक तो लाल डोमा है, वो आईपीएस रहे, फॉर्मर आईपीएस अधिकारी लाल डेंगा से जो लंदन में मीटिंग मध्यस्थता कराई थी, इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन भाई जो लाल सौता है, मेरे पर्सनली मुझे वो सबसे बेस्ट लगते हैं लीडर, क्योंकि एक तो क्लीन है वो, उनके ऊपर कोई भी करप्शन चार्जेस नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भी एक सीएम का चेहरा है, बड़ा चेहरा। मुझे लगता है कि मिजोरम के सीएम वही बनने चाहिए, बट देखेंगे कौन जीतेगा। मैं अपनी प्रेडिक्शन बताता हूं, मुझे क्या लगता है, ठीक है, कौन सी पार्टी कौन से, आप फिर आप बताइएगा आपको क्या लगता है। देखिए मिजोरम में तो मुझे लगता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतेगी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी यहां पे अपना वोट बैंक बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए तो, और मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाकी नहीं पता, बाकी तो भाई सब कुछ लोगों के ऊपर है। यहां तो टीआरएस को चुनौती मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो ना ही कांग्रेस जीतेगी, ना ही तो बीआरएस ही इसमें मिनर रहेगी, और केसी चंद्रशेखर जो है वो दोबारा जो है, या हो सकता है वही रामाराव बन जाए, उनके बेटे बन जाए ये, लेकिन जीतेगी इसमें बीआरएस, मेरा पर्सनल मानना है भैया, पहले बता दे रहा हूं। ओके, तो बाकी छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहां पे बाजी मारेगी,
छत्तीसगढ़ में, दैट्स व्हाट आई फील, कि हालांकि कड़ी टक्कर हो सकती है। अच्छा तो राजस्थान है, चलो छत्तीसगढ़ में ही बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि बीजेपी बाजी मारेगी इस बार। कड़ी टक्कर है, बट फिर भी बीजेपी का थोड़ा पलड़ा भारी है। राजस्थान में बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है, बहुत ज्यादा। सचिन पायलट को शायद आगे करते तो कांग्रेस जीतती, बट अभी तो अशोक गहलोत ही है, मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैं शायद बीजेपी को, क्योंकि अभी तक ट्रेंड को देखते हुए मैं ये बोलूंगा कि माइट बी पॉसिबल कि बीजेपी ही जीते, है ना। राजस्थान को बीजेपी ले जाएगी, बट फिर भी दोनों में कड़ी टक्कर होने की संभावना है। बट मेरा जो दांव है बीजेपी पर रहेगा। एमपी में मुझे लगता है कांग्रेस जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी। अभी जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में शायद कमलनाथ अपनी सरकार जो है वो बना लेंगे। बाकी जो देखते हैं भाई, जिसको जो मंजूर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। एनएलपी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, नहीं पता कि कब हम सीट बंद कर देंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू सो मच।